नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दिया कुमारी ने कहा, राज्य सरकार की बजट घोषणाओं को निश्चित रूप से धरातल पर उतारा जाएगा। जम्मू कश्मीर के डोडा में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में 5 सैन्यकर्मी वीर गति को प्राप्त। इनमें झुंझुनू जिले के भी 2 सिपाही शामिल। राज्यपाल कलराज मिश्र ने आयुर्वेद के प्राचीन ज्ञान को आधुनिक आवश्यकताओं के अनुसार विकसित करने की जरूरत पर जोर दिया। और मौसम विभाग ने आगामी 4-5 दिन कोटा और उदयपुर संभाग में कहीं-कहीं भारी बारिश की संभावना जताई। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। और अब समाचार विस्तार से। उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दिया कुमारी ने कहा है कि राज्य सरकार ने जो बजट घोषणाएं की हैं उन्हें निश्चित रूप से धरातल पर उतारा जाएगा। वित्त मंत्री ने आज विधानसभा में बजट पर हुई बहस का जवाब देते हुए कहा कि बजट पेश करने से पहले राज्य सरकार ने सभी हितधारकों से विचार विमर्श किया था। उन्होंने कहा कि ये विकसित राजस्थान का बजट है और इसमें सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। हमारे द्वारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय की अध्यक्षता में प्रदेश के विभिन्न महत्वपूर्ण स्टेक होल्डर्स यथा महिलाएं, स्वयंसेवी संस्थाओं, किसानों, उद्योगपतियों, व्यापार मंडलों, कर्मचारियों आदि संगठनों के साथ प्री बजट कंसल्टेशन मीटिंग आयोजित की गई थी। मुख्य रूप से रोजगार, आधारभूत संरचना, ग्रामीण विकास, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि से संबंधित सुझाव प्राप्त हुए। हमने इन सभी सुझावों का संबंधित विभाग से परीक्षण करवाकर इन सुझावों पर सकारात्मक कार्रवाई कर यथासंभव बजट में समावेशित किए जाने का प्रयास किया है। हम पूरी तरह से जो घोषणाएं की हैं, वायदे किए हैं, उनको पूरा करेंगे। वित्त मंत्री ने कहा कि प्रदेश की पिछली सरकार के वित्तीय कुप्रबंधन के कारण प्रदेश पर 5,75,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्जा हो गया। इस दौरान दिया कुमारी ने विभिन्न विभागों से जुड़ी कई घोषणाएं भी की। इससे पहले बजट चर्चा में भाग लेते हुए प्रतिपक्ष के नेता टीकाराम जूली ने कई विभागों के बजट को कम करने पर राज्य सरकार की आलोचना की। उन्होंने भाजपा सरकार के सत्ता में आने के बाद गहलोत सरकार की कई जन कल्याणकारी योजनाओं को बंद करने का आरोप लगाया। श्री जूली ने कहा कि कोटा में कोचिंग माफिया के कारण हर साल कई विद्यार्थी आत्महत्या करते हैं। इसे रोकने के लिए कोई प्रभावी कानून लाया जाना चाहिए। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में सेना और आतंकवादियों के बीच हुई मुठभेड़ में सेना के एक अधिकारी सहित 5 सैन्यकर्मी वीर गति को प्राप्त हो गए। कल रात सेना और आतंकवादियों के बीच शुरू हुई मुठभेड़ में ये जवान गंभीर रूप से घायल हो गए थे। आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना के आधार पर राष्ट्रीय राइफल्स और जम्मू कश्मीर पुलिस के विशेष अभियान दल ने कल रात धारी गोटे इलाके में संयुक्त घेराबंदी और तलाशी अभियान चलाया। इस दौरान गोलीबारी में एक अधिकारी सहित 5 जवान गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिनकी आज मृत्यु हो गई। इनमें झुंझुनू जिले की बुहाना तहसील के सिपाही अजय सिंह और डूमोली कला की खुबा ढाणी के ब्रिजेंद्र सिंह शामिल हैं। दोनों सिपाहियों की पार्थिव देह कल सुबह उनके पैतृक गांव लाई जाएगी। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने प्राण न्यौछावर करने वाले जवानों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि दुख की इस घड़ी में सेना शोक संतप्त परिवारों के साथ मजबूती से खड़ी है। झुंझुनू के दोनों जवानों के वीर गति को प्राप्त होने की सूचना के बाद उनके पैतृक गांवों में शोक की लहर छा गई। भैंसावता कला के 10 RR गांव में सिपाही अजय सिंह नरूका के घर लोग सांत्वना देने के लिए पहुंच रहे हैं। सिपाही ब्रिजेंद्र सिंह सिंघाना क्षेत्र के डोमोली कला की खुबा ढाणी के रहने वाले थे। उनके घर भी गांव वालों का तांता लगा हुआ है।
केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा है कि पुलिस स्टेशनों और पुलिस विभाग के नियंत्रण वाले स्थानों को गवाहों से पूछताछ के लिए निर्धारित नहीं किया जाना चाहिए। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने इस संबंध में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखा है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत सभी पुलिस स्टेशनों को ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से गवाहों से पूछताछ के लिए एक निर्दिष्ट स्थान की पहचान करने के लिए कहा गया है। पुलिस महानिदेशक उत्कल रंजन साहू ने युवा आईपीएस अधिकारियों से कहा है कि वे अपने करियर में नई ऊंचाइयों को छूने और बेहतरीन प्रदर्शन के लिए हमेशा सकारात्मकता को अपनी कार्यशैली का हिस्सा बनाएं। श्री साहू आज उनसे मिलने गए आईपीएस के वर्ष 2023 के बैच के प्रशिक्षु अधिकारियों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के भाव से स्वयं और दूसरों के सकारात्मक पक्षों पर फोकस करते हुए पुलिसिंग में नए आयाम स्थापित किए जा सकते हैं। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक प्रशिक्षण मालिनी अग्रवाल ने प्रशिक्षु आईपीएस अधिकारियों के दल को राजस्थान पुलिस की विशेषताओं, कार्यशैली और प्रदेश में रोजमर्रा के कार्यों में चुनौतियों के बारे में जानकारी दी। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। राज्यपाल कलराज मिश्र ने कहा है कि आयुर्वेद विश्वविद्यालय प्राचीन भारतीय आयुर्वेद चिकित्सकीय ज्ञान को पुस्तकों, शास्त्रों से बाहर लाने और आधुनिक आवश्यकताओं के अनुसार उसे विकसित करने की दृष्टि से काम करें। श्री मिश्र आज जोधपुर के डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि नए अनुसंधानों ने प्रमाणित किया है कि आयुर्वेद असाध्य रोगों में भी बहुत कारगर है। इस पर विश्वविद्यालय को काम करने की जरूरत है। श्री मिश्र ने विश्वविद्यालय के पंचकर्म विभाग के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के निर्माण को महत्वपूर्ण बताया और कहा कि इससे आयुर्वेद पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। राज्यपाल ने दीक्षांत समारोह में आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी, प्राकृतिक और योग संकाय के 2416 विद्यार्थियों को स्नातक, स्नातकोत्तर और पीएचडी की उपाधियां दी। उन्होंने विभिन्न संकायों के 11 विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक भी दिए। राज्यपाल ने विश्वविद्यालय परिसर में नेचुरोपैथी और योग महाविद्यालय भवन का ऑनलाइन लोकार्पण भी किया। जयपुर के राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान के पंचकर्म विभाग में आज से ऋतुशोधन कार्यक्रम के तहत निःशुल्क बस्ते कर्म चिकित्सा शिविर आयोजित किया जा रहा है। 19 अगस्त तक लगने वाले इस शिविर का उद्घाटन संस्थान के कुलपति प्रोफेसर संजीव शर्मा ने किया। इस अवसर पर प्रोफेसर शर्मा ने कहा कि आयुर्वेद में वर्षा ऋतु में बस्ती चिकित्सा को महत्वपूर्ण माना जाता है। बस्ती चिकित्सा शरीर में से विषाक्त पदार्थों को निकालने और पाचन तंत्र को मजबूत करने में सहायक है। पंचकर्म विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर गोपेश मंगल ने बताया कि बस्ती चिकित्सा आयुर्वेद की एक प्रमुख पंचकर्म चिकित्सा है जो पाचन तंत्र में सुधार के अलावा जोड़ों, मांसपेशियों और संधियों के दर्द तथा सूजन को कम करने में सहायक है। बस्ती चिकित्सा से मानसिक तनाव, चिंता और अन्य मानसिक विकारों को भी कम किया जा सकता है। वर्षा ऋतु होती है, उसमें आयुर्वेद के अनुसार स्वाभाविक रूप से वात का प्रकोप हो जाता है। वात का मतलब जो डाइजेशन संबंधी बीमारी होती है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं, इस तरह की पेट संबंधी कई सारी बीमारियां वात रोग के कारण होने की संभावना रहती है। तो इसके लिए अगर हम वर्षा ऋतु में बस्ती का प्रयोग करवाते हैं तो जिसके कारण वात को हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो बस्ती बेसिकली अगर हम सामान्य रूप से समझे तो एक एनिमा की तरह है। तो इसमें हम बेसिकली ऑयल एनिमा और डिकॉक्शन एनिमा लगाते हैं। तो ये लगभग हम 9 दिन का कोर्स सभी स्वस्थ व्यक्तियों के लिए रखेंगे। तो जब वो रजिस्ट्रेशन कराने के बाद 9 दिन तक लगातार डिपार्टमेंट में आके करेंगे और ये पूर्णतः निःशुल्क है। पंचकर्म विभाग में आगे हमसे संपर्क कर सकते हैं। और अब मौसम।
राज्य के ज्यादातर जिलों में मानसून की बारिश जारी है। पिछले 24 घंटों में कई स्थानों पर तेज बरसात हुई है। बूंदी में आज तेज बारिश से सड़कों पर पानी जमा हो गया। नीमका थाना और बूंदी में भारी बारिश से निचले इलाकों में जल भराव की स्थिति पैदा हो गई। अलवर में अच्छी बारिश के समाचार हैं। इसके अलावा चूरू, झुंझुनू, सीकर, बारां, चित्तौड़गढ़, सिरोही, बांसवाड़ा, हनुमानगढ़, पाली और अजमेर सहित कई अन्य जिलों में हल्की से मध्यम बरसात हुई है। मौसम विभाग के अनुसार पूर्वी राजस्थान में कई स्थानों पर आगामी 4-5 दिन मानसून सक्रिय रहने के आसार हैं। इससे कोटा और उदयपुर संभाग में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। कल और परसों बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने से कोटा, उदयपुर और अजमेर संभाग में कहीं कहीं बहुत भारी बारिश का पूर्वानुमान है। जोधपुर और बीकानेर संभाग के कुछ हिस्सों में आगामी दिनों में बारिश की गतिविधियां जारी रहने के आसार हैं। कल जोधपुर संभाग और परसों शेखावाटी क्षेत्र में कहीं कहीं भारी बारिश के आसार हैं। झालावाड़ जिले के झालरापाटन, सुनेल और चौमेला में आज शिया मुस्लिम दाऊदी बोहरा समाज मुहर्रम मना रहा है। बोहरा समुदाय के लोग पिछले 10 दिनों से अपने सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रखकर खुदा की इबादत कर रहे हैं। आज लोगों ने रोजा रखकर बुरहानी मस्जिदों में इबादत की और मातम मनाया। नीट पेपर लीक मामले में केंद्रीय अन्वेषण अभिकरण ने कल रात झारखंड के हजारीबाग के गेस्ट हाउस से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही हजारीबाग से अब तक 5 लोगों की इस मामले में गिरफ्तारी हो चुकी है। गिरफ्तार व्यक्ति के कब्जे से महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद किए गए हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दिया कुमारी ने कहा है कि राज्य सरकार बजट घोषणाओं को निश्चित रूप से धरातल पर उतारेगी। जम्मू कश्मीर के डोडा में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में 5 सैन्यकर्मी वीर गति को प्राप्त हो गए हैं। इनमें झुंझुनू जिले के भी 2 सिपाही शामिल हैं। राज्यपाल कलराज मिश्र ने आयुर्वेद के प्राचीन ज्ञान को आधुनिक आवश्यकताओं के अनुसार विकसित करने की जरूरत पर जोर दिया है। और मौसम विभाग ने आगामी 4-5 दिन कोटा और उदयपुर संभाग में कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना जताई है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।